फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 202 बना रहे हैं, जिसके अंदर स्कीमेटिक्स का पार्ट 2 आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको किसी भी आईसी की लैग या पिन को काउंट करना बताएंगे कि किस तरह से हम किसी भी आईसी की पर्टिकुलर लैग या पिन के बारे में हम पता कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये नोकिया 3310 का पीसीबी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें आईसी जो है वो बहुत तरह की लगी हुई हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने स्टार्टिंग में जब मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के लेसन स्टार्ट किए थे, उसमें स्टार्टिंग के लेसन्स में ही हमने आपको आईसीस के बारे में बताया था कि आईसीस कितने तरह की आती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं लैग आईसी, ये वाली जो आईसी है ये बीजीए है। तो इस तरह से जितनी भी आईसीस या कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनकी जो लेग्स होती हैं, उनकी जो पॉइंट्स होते हैं, उनको किस तरह से काउंट्स किया जाता है। क्योंकि जब भी हम किसी फॉल्ट के लिए स्कीमेटिक का यूज़ करते हैं, तो स्कीमेटिक में हर आईसी की पिन या लेग के लिए एक पर्टिकुलर नंबर दिया होता है। किसी में नंबर होता है, किसी में अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है, जैसे कि A6, F2, F7 या Z1 इस तरह से। और लेग वाली आईसी में नंबर होता है। तो किस तरह से हम किसी भी आईसी के लेग का नंबर या फिर किसी भी बीजी आईसी के पिन का नंबर पता कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आपके सामने स्कीमेटिक का एक सैंपल है। देखिए यहाँ पर एक आईसी है, जिसमें आप देख सकते हैं जितनी भी लाइंस हैं उनके सामने आईसी का पिन नंबर लिखा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे C5, C6, B6, A5, D1, E1, D2, G1, F1, C2 और यहाँ पर आप देखेंगे H3। इस तरह से पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो हमारी आईसी होती है उसकी पिन होती है, उसको नंबर दिया होता है। तो अब ये किस तरह से पहचाना जाता है और कितनी तरह की आईसी होती हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक आईसी का सैंपल दिया हुआ है, जो कि एक लैग आईसी है, जिसे एसओपी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये टोटल 24 पिन की आईसी है। देखिए आप देखेंगे तो आईसी के कॉर्नर पे यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है, एक पॉइंट बना हुआ है। तो यहाँ से हम जो है इसकी लेग को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद में यहाँ से 13 14 15 से लेकर के 24 तक। तो इस तरह से हम किसी भी लैग वाली आईसी के पिन को काउंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर उसमें पिन नंबर 5 पे किसी कंपोनेंट का ट्रैक जा रहा है, तो पिन नंबर 5 हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसका पिन 5 है। इस तरह से हम किसी भी लैग वाली आईसी में उसके पिन को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आईसी का एक और पैटर्न होता है जो इस तरह से होता है, जिसमें लेग्स होती हैं, लेकिन इसमें चारों ही तरफ रेक्टेंगल आईसी है। इस तरह से इसके अंदर पॉइंट्स बने हुए हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, हर आईसी के ऊपर एक पॉइंट होता है, एक डॉट होता है। वैसे ही इस आईसी पर भी एक डॉट है, एक पॉइंट है। उसको हमने जब यहाँ से इस आईसी को बैक साइड से देखी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक कट लगा हुआ है। बाकी जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पर कट नहीं लगा है, यहाँ पर बैक साइड पे भी कट लगा है। मतलब इस तरह की आईसी में आपको दोनों ही जगह एक पॉइंट मिल जाएगा, जहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर पॉइंट होता है वहीं से राइट हैंड साइड पर हमें काउंट करते हुए जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में यहाँ से 8 9 10 11 इस तरह से पूरा एक सर्कल होने के बाद इसे यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट होता है वहां तक इसके पॉइंट को जो है काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको इस आईसी में ट्रैक बताया गया है पिन नंबर 16 पर, तो देखिए पिन नंबर 16 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम इस पैटर्न के आईसीओ की जो लेग्स का नंबर होता है उसे हम पता कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए बीजीए, जो आज के फोन में सबसे ज्यादा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। बीजीए मतलब बॉल ग्रिड अलाइन, मतलब इसमें जो बॉल्स होती हैं वो, मतलब जो पिंस होती हैं वो बॉल्स में होती हैं, और उनका नंबर देखिए हम किस तरह से पता कर सकते हैं। देखिए हर आईसी में डॉट होता है, इसमें भी डॉट है। तो इसको जब हम यहाँ पर हमने इस आईसी को रोटेट किया, तो देखिए इसका डॉट यहाँ पर इस तरफ है। जहाँ पर डॉट होता है वहां से राइट हैंड साइड पर अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट ABCD हम इस तरह से काउंट करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर काउंट होते हैं 1 2 3 4। अभी हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स को हाईलाइट किया है एग्जाम्पल के लिए। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का मतलब इस पिन का जो नंबर है वो E7 है। तो ये E7 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर जो अल्फाबेट है
ये पूरी सीरीज ई की है, और यहाँ जो 7 है ये पूरी जो सीरीज है 7 की है। तो इस तरह से ये वाला पॉइंट जो है अल्फाबेट में ई होता है और नंबर में यहाँ से 7 होता है, तो इस पिन का नंबर हुआ E7। वैसे ही जो आपके सामने सेकंड एग्जांपल है, इसमें F2 इसको पिन को किस तरह से दिया गया, देखिए ये 2 की सीरीज है और ये F की सीरीज है, तो यहाँ पर F2 हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस वाले पिन को देखें तो इसका नंबर F3 होता है, या फिर इसके पास वाले को देखते हैं तो वो G3 होता है। और कुछ सैंपल्स मैं आपको इसमें बताता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट्स है, तो यहाँ से आप 6 देख रहे हैं, यहाँ से A देख रहे हैं, तो इस तरह से ये A6 होता है इस पिन का नंबर। अगर हम इस कॉर्नर वाली पिन की बात करें तो नंबर यहाँ से 9 होता है और अल्फाबेट यहाँ से I होता है। तो इस तरह से इस पिन का जो नंबर होता है वो I9 होता है। और जितनी भी जो BGIC होती हैं उनके अंदर IC की जो पिन होता है उसका अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जैसे अभी जो हमने आपको यहाँ पर बताया, मतलब उसके अंदर अल्फाबेट और नंबर दोनों होता है। और इस तरह से ही किसी भी फ़ोन का प्रोसेसर, eMMC या और कोई आईसी होती है, तो उनके पिन्स को भी हमें इस तरह से ही काउंट करना होता है। और हमने आपको इस वीडियो के अंदर लगभग आईसी के जितने पैटर्न्स आते हैं, उन सभी के पिन को और लेग्स का नंबर को हमने पता करना बताया, जो कि हमें आगे आने वाले स्कीमेटिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको किसी भी आईसी के लेग्स और पिन के नंबर को आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हमारे बहुत से व्यूअर्स को अभी कन्फ्यूज़न है कि आपने यहाँ पे लेसन 201 से स्टार्ट कर दिया और पहले के जो लेसन्स हैं वो 12 पर ही रुके हुए हैं। तो देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने यही बताया था कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर है लेकिन उन्हें एडवांस लेवल की रिपेयरिंग के वीडियोस देखना है, तो उन लोगों को वेट ना करना पड़े, इसलिए हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि जो हमारे 500 लेसन्स मोबाइल हार्डवेयर के ऊपर आने वाले हैं, उसमें हम सभी कैटेगरीज में जो स्टार्टिंग के 100 लेसन्स हैं वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। उसके बाद में जो 101 से 200 जो लेसन्स हैं, मतलब बाकी के जो 100 लेसन्स हैं उसके बाद के, वो मोबाइल बेसिक्स के ऊपर हैं। उसके बाद में जो 201 से 300 तक आने वाले हैं वो मोबाइल सर्किट और सेक्शंस के ऊपर आने वाले हैं, और स्कीमेटिक जो है इसी सीरीज में आने वाला था, तो इस वजह से हमने इसे पहले निकाला। तो देखिए, हमारे जो पहले के लेसन्स थे जो अभी 12 तक आए थे, उसके बाद 13 और 14 भी इसी वीक के अंदर आने वाला है, और वो सीरीज भी कंटिन्यू रहेंगी। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का मिनिमम 1 लेसन यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, और किसी-किसी दिन ये भी हो सकता है कि 2 या 3 लेसन्स भी आपको देखने को मिले, और ये पूरी ही सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे। जो लेसन 12 कंप्लीट हुए उनके बाद के 13, 14 भी लेसन्स बहुत जल्दी आने वाले, जैसे कि मैंने बताया इसी वीक में आएँगे, और बाकी लेसन्स भी बहुत जल्दी आएँगे। और जो हमने यहाँ से बीच में से स्टार्टअप किया है मोबाइल सर्किट, ऐसे आगे की जो जैसे 401 से 500 जो एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स है मोबाइल रिपेयर की, उसके ऊपर भी वीडियोज़ अपलोड होंगे, और जो 301 से 400 की सीरीज़ में फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रबल शूटिंग के ऊपर जो वीडियोस है वो भी अपलोड होंगे। मतलब इस तरह से इस मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के जो पूरी सीरीज है उनको हम 5 कैटेगरी में, जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बताया था, डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरह से हम हमारे मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के लेसन्स को बेसिक और एडवांस लेवल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से हम इसे कवर कर रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे व्यूअर जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं उन्हें भी सीखने को मिलेगा, और जो एडवांस लेवल से या बीच में से सीखना चाहते हैं, जिनका जैसे बेसिक क्लियर है और उन्हें मीडियम से या फिर एडवांस से सीखना है, तो इस तरह से हम हमारे सभी व्यूअर्स का ध्यान में रखते हुए इस हार्डवेयर ट्रेनिंग को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द और फुल नॉलेज के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।